Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। और इसमें जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। मेमोराइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये सारे स्किल्स आप सीखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मैसेज की। यस, अ मैसेज फॉर यू। If people knew how hard I worked to get my mastery, it wouldn't seem so wonderful after all. हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, आप कभी भी किसी स्टूडेंट को देखें, अगर वो पोजीशन होल्डर है या ग्रेट मैथमेटिशियन है या किसी प्रोफेशनल को देखें, अगर आप प्रेजेंट टाइम को देखते हैं या प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा आसानी से इन्होंने ये कोई भी रिवॉर्ड, ये कोई भी डेजिग्नेशन, ये कोई भी पोस्ट या कोई भी टाइटल विन कर लिया होगा। लेकिन आपको इसके पीछे की हुई कभी भी वो स्ट्रगल नजर नहीं आती। तो हमेशा याद रखें कि आपको बिहाइंड द सीन भी देखना पड़ता है, राइट। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमने जो आज क्वेश्चन लिए हैं वो न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 में 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड में से लिए हैं और आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 14A है। माय लर्नर्स, वेलकम। प्लीज मेक अ न्यू पेज। टॉपिक इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सरसाइज 14A फ्रॉम बुक 1। आज के जो हमने टारगेट सेट किया है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय लर्नर्स विल बी एबल टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इजीली। तो स्पेसिफिकली हम देखेंगे क्यूबॉइड की डायमेंशंस, उसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया की कैलकुलेशन। इट्स प्रैक्टिस टाइम, गेट रेडी एवरीवन, लेट्स बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 346 एंड 347। हमने जो लिया है वो क्वेश्चन 4 लिया है और उसके कुछ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? कंप्लीट द टेबल फॉर ईच क्यूबॉइड। देयर आर 4 पार्ट्स मेंशन, ए बी सी डी। इन पार्ट ए, लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, हाइट इज गिवन, वॉल्यूम इज अननोन, सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया इज मिसिंग और अननोन। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूला। आप मेरी पिछली वीडियो में फॉर्मूला, उसके यूनिट्स सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेटा। पार्ट ए में से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है देखें। लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज गिवन, यूनिट्स आर सेम, वी डोंट नीड टू कन्वर्ट यूनिट, जस्ट अप्लाई फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू विड्थ इंटू height. All the values are mentioned here. 24 into 18 into 5. Mental maths, 18 5s are, what comes multiplied by 24? So 2160. Why millimeter cube? Because it is volume. And volume क्या होता है हमारा? 3 dimensional. तो इसलिए हमारा जो यूनिट है वो क्यूबिक मिलीमीटर या मिलीमीटर क्यूब हम यहाँ लिखेंगे। So we have calculated volume, right? तो हम यहाँ पे वॉल्यूम पे एक छोटा सा टिक लगा देते हैं, जस्ट अ चेकलिस्ट। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया? 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू विड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस विड्थ इनटू हाइट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ इट्स एन ओपन क्यूबॉइड, तो इसलिए आप इसको क्लोज क्यूबॉइड या क्लोज टैंक का फॉर्मूला यूज करेंगे विथ ऑल डायमेंशंस। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज। 2 ब्रैकेट लेंथ क्या है? 24 इंटू 18 प्लस 24 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स। सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट। 432 प्लस 120 प्लस 90, एड देम ऑल एंड देन व्हाट कम्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो 642 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से। सो योर आंसर इज 1284 millimeter square. Why square?
बिकॉज इट्स अ सरफेस एरिया. सो इसको आप जब भी लिखेंगे यू हैव टू मेंशन इन स्क्वायर फॉर्म. एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल होता है और वॉल्यूम जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल होती है. सो वी हैव डन पार्ट ए. सो इस पर टिक लगा देते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट. पार्ट बी. अब देखें पार्ट बी में हमारे पास क्या क्या मेंशन है. लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, हाइट इज अननोन एंड टोटल सरफेस एरिया इज अननोन. ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर इंप्रूविंग योर कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. सॉल्यूशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है. सो इन प्लेस ऑफ v you have to substitute 120 here. Length is 5, width और breadth is 3. अच्छा, एक अगेन डू एंड डोंट. हम कोशिश ये करते हैं कि ब्रेथ ना लिखें बल्कि विड्थ लिखें, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभार परेशान हो जाते हैं कि बी फॉर ब्रेथ या बी फॉर बेस, क्योंकि जब आप बेस की बात करते हैं तो वो उसका सिंबल बी होता है. तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कहाँ बेस यूज कर रहे हैं और कहाँ ब्रेथ. तो हम क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ ब्रेथ वी ऑलवेज यूज विड्थ. इट्स इजी टू मेमोराइज विड्थ और बेस. ठीक है, अगेन फॉलो डू एंड डोंट्स. 120 is equals to 5 into 3 into h. They are multiplying. When you shift on other side, they will divide. Divide का मतलब क्या होता है, down. Mental maths, 120 is divisible by table of 5. 120 is divisible by table of 3. Choice is yours. अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं. h is equals to 120 upon 5 into 3. कैंसिल कर दीजिए. 24 is divisible by 3 8 times. हाइट इज 8 सेंटीमीटर. अब हाइट भी हमारी हो गई नोन. वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. मैंने कोशिश करी है बहुत ही नीट और क्लियर वर्क प्रेजेंटेशन हो. दिस इज सिमिलर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई ऑल द मैथमेटिशियंस की अपनी नोटबुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और एक रफ कॉलम ड्रॉ किया करें विद पेंसिल एंड स्केल, ताकि जब भी आपने चेक करना हो तो आपके पास रफ कॉलम में कैलकुलेशन मेंशन होनी चाहिए. और आप फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट करके करें और हर दफ़ा एक नया आप मेथड अप्लाई करें और चेक करें कि मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है. एंड डोंट इरेज योर मिस्टेक्स. वाई? उसकी वजह यह है कि जब आपकी मिस्टेक आपके सामने होंगी तो आप कभी भी वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. अ वाइज पर्सन सेड दैट मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, बट डू नॉट रिपीट वन मिस्टेक ट्वाइस. अंडरस्टूड? चलते हैं हम सरफेस एरिया की तरफ. सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू विड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस विड्थ इनटू हाइट. सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास पहले हाइट अननोन थी, अब आपके पास सारी डायमेंशन है, लेंथ भी है, विड्थ भी, हाइट, एक्सेप्ट सरफेस एरिया. तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को. 5 into 3 plus 5 into 8 plus 3 into 8. According to board math, solve bracket first. Do not make your working very complicated. Again do and don'ts. अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं विदाउट सॉल्विंग. दे एक्सपेंड इट. 2 into 5, फिर 3 से समझ नहीं आता क्या करना है, फिर प्लस लगा देते, 2 5 10, फिर समझ नहीं आता 2 and 8 what they are doing. तो keep it very simple and easy. Just multiply them in bracket and add them like this. Bracket कब open होगा, when they will not solve further. Add them, become 79. Now bracket means they are multiplying, so multiply them. 2 multiplied by 79 like this, 158 centimeter square. The unit of height is centimeter, the unit of surface area is centimeter square. This is so simple. I try to explain in और with all steps of working. आपने भी यही करना है, कंप्लीट स्टेप्स ऑफ वर्किंग लिखा करें, पूरे नंबर मिलते हैं आपको, प्लस आपके पास रीचेकिंग और करेक्शन के चांसेस होते हैं. ठीक है, चलें जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट सी. मैं कोशिश करता हूं हमेशा अपने व्यूअर्स को, अपने लर्नर्स को हर कॉन्सेप्ट बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूं, सो दैट इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. बट रिमेंबर, प्रैक्टिस इज मस्ट. आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी. यू कैन यूज वर्क बुक, यू कैन यूज टेक्स्ट बुक रिव्यू एक्सरसाइज,
you can use textbook practice now questions, you can use some examples as well, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। वी हैव डन पार्ट ए, वी हैव डन पार्ट बी, पार्ट सी। लेंथ इज अननोन, सरफेस एरिया इज अननोन, व्हाट इज नोन? वॉल्यूम, so use the formula of volume. 52.5 is equal to L into 6 into 3.5. Again, don't try to multiply them. They are multiplying. When you shift on left side, they will divide. या multiply भी कर सकते हैं. If you are so much confident in your decimal calculation, no worries at all. लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ और अपने व्यूअर्स को, अपने लर्नर्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि कैंसिलेशन मेथड यूज करें। आप डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं, अब आप डिवाइड कर सकते हैं। शिफ्ट कर दिया हमने, स्वैप कर दिया। अननोन वी ऑलवेज ट्राई टू कीप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नोन इज ऑन द राइट हैंड साइड। डेसिमल से डेसिमल गया, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, सो डेसिमल डेसिमल्स आर गॉन। 525 upon 16 to 35, they are divisible by table of 5। जल्दी से डिवाइड करा दीजिए। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक डू एंड डोंट्स वो भी आपको बता देता हूं। देखें जी, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 525 को डिवाइड ऐसे करते हैं, दिस इज डोंट, यानी गलत है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 गॉन। डू यू थिंक दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 15 by 5 is equals to 525? नॉट पॉसिबल। अब यहां गड़बड़ क्या है, यहां आपको एक जीरो लगाना था, ये है डू। सो 5 10 जा 50 होता है, तो 5 5 जा 25। जब आप किसी नंबर को स्किप करते हैं तो आपने एक जीरो प्लेस करना होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक यूजुअली स्टूडेंट्स आर डूइंग, तो आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। बी अ गुड मैथमेटिशियन। तो अब यहां क्या आया, 105, और आप 105 को अब आप डिवाइड करवाएंगे फर्दर, इट विल कम इन डेसिमल। लॉन्ग कैलकुलेशन या कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। आई वॉन्ट टू सी परफेक्शन इन योर मेंटल मैथ्स एंड क्विक कैलकुलेशन। यहां मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं। लेंथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज वी हैव डन। चलें जी, अब हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया। इट्स वेरी सिंपल। Surface area of a cuboid is equal to 2 bracket length into width plus length into height plus width into height. Substitute all values which are known, और जितना नीट और एक्सपेंड करके लिखेंगे आपके लिए एरर या गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। अगेन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स आप देखें, दे आर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। स्टूडेंट अगेन डू एंड डोंट, स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स। तो बी ओ ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब होता है सॉल्व। O does not stand for open, ठीक है। यहां आपको लिख के दिखाता हूं, BODMAS, O stands for off, यानी ब्रैकेट आप सॉल्व करें, ठीक है, देन आप उसको एक्सपेंड करें। तो जो जो आते रहेंगे मिसकॉन्सेप्शन या फैक्ट्स टू रिमेंबर या कॉमन एरर या थिंग्स टू डू, वोकेबुलरी वर्ड्स, डू एंड डोंट्स आपको बताता रहूंगा। और आप जब भी मेरी वीडियो देखने के लिए बैठे हैं, यू हैव टू कीप योर नोट पैड इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन लाइक क्लास वर्क यू आर डूइंग। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स, ऐड देम फर्स्ट। व्हाट कम्स नाउ, यू कैन सी इन ब्रैकेट 44.75 is not solving further anymore, so you have to multiply with 2 like this. 2 into 44.75, 89.5 centimeter square is the surface area of this cuboid, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये सारे स्टेप्स समझ आ रहे होंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, इन सेंस कि मैंने कोशिश करी है इसकी एडिटिंग में, इसकी प्रेजेंटेशन में, इसकी एनिमेशन में हर स्टेप को समझाने की बहुत डिटेल में कोशिश की है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि उससे मेरी टीम को मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलती है और वो फिर एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए कोशिश में लग जाते हैं। चलते हैं अब हम पार्ट डी की तरफ। ए इज डन, बी इज डन, सी इज डन। नाउ पार्ट डी क्या है, लेंथ इज नोन, विड्थ इज अननोन, सरफेस एरिया इज अननोन। व्हाट इज नोन? वॉल्यूम। जो नोन होता है ना स्टूडेंट्स, हमेशा डेटा में उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट।
576 इन प्लेस ऑफ v, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये हर क्वेश्चन में वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू सी डेटा and what are the values which are known, you have to substitute, and out of all one must be unknown, then you can easily calculate the value of unknown like this. अगर आपने कहीं पोजीशन चेंज कर दी या स्वैप कर दिया कोई नंबर, तो यू विल नॉट गेट करेक्ट आंसर. ठीक है. एक और चीज आपको बता देता हूं, हमेशा याद रखें कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप अपने डेटा में देखें कि यूनिट क्या है. अगर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम नहीं लिखा, तो यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ यूनिट. अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में नहीं लिखा होता, डायमेंशन दी हुई है, तो आप उसमें क्या करेंगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स. ठीक है. नाउ दे आर मल्टीप्लाइंग, अगेन यू हैव टू शिफ्ट. अब इसको स्वैप कर दीजिए. 576 अपॉन 12 इंटू 6, दे आर डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 2, और किसी टेबल से भी कर सकते हैं, बट यूज कैंसिलेशन और सिंप्लीफिकेशन मेथड. जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 8 मीटर. ठीक है. तो width is known now. Let's move towards surface area of this cuboid. 2 bracket length into width plus length into height plus width into height. बहुत ही सिंपल रखें अपनी कैलकुलेशन को, और मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि मैथमेटिक्स बहुत इजी है. इट्स वेरी सिंपल. लोगों ने डिफिकल्ट बनाई हुई है, तो बहुत इजी है. जस्ट नीड टू कंसंट्रेट एंड स्पेंड योर टाइम. बस ये दो चीजें याद रखें. एक जो स्लो लर्नर जिसको कहें, जिसको मैथमेटिक्स समझ नहीं आती, बोरिंग लगती है, इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी कुछ वीडियोस देखें और आप एक नोटबुक और कोई सा भी अच्छा सा पॉइंटर लेके आप तमाम जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस, उसको फॉलो करें एंड शेयर योर इंप्रूवमेंट आफ्टर अ मंथ. और आई एम श्योर कि वो जरूर इंप्रूव हुआ होगा. बेटर देन जीरो एट लीस्ट. अगेन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स, दे आर मल्टीप्लाइंग. डू इट फर्स्ट, डोंट ऐड देम. अब ये मिसकॉन्सेप्शन है, स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मैथ्स. पेमडेस, पेडमेस और डिमैस भी होता है, यानी कुछ जगहों पे ब्रैकेट नहीं होता, कुछ जगहों पे एक्सपोनेंट नहीं होता, तो डिवीजन से स्टार्ट होता है. ठीक है. मेरी वीडियो किसी पर्टिकुलर लेवल और ग्रेड के लिए नहीं है. दिस इज फॉर ऑल, फॉर एवरीवन. सो टेक बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस एंड इंप्रूव योर मैथमेटिक स्किल्स. ऐड किया तो 216 बन गया. नाउ दे आर मल्टीप्लाइंग. कैसे पता चला? ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन. इफ दे डोंट हैव एनी साइन, दे आर मल्टीप्लाइंग. 432 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया. ऑलराइट मैथमेटिशियंस, आज की वीडियो में जो आपने सीखा, जो आपने समझा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें, और प्लीज कीप कंटिन्यू योर प्रैक्टिस. हाँ, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा, यूनिट याद नहीं होगा, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. राइट, बट माई वीडियोज आर देयर. दिस इज होम असाइनमेंट. आई हैव डिसाइडेड टुडे कि मैं देखना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियोस देखकर किस तरह से अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट क्वेश्चंस पे. तो इनके आंसर्स और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. तो दिस इज अ वर्कशीट. आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू like a practice question, and I'm sure after watching my video you will be able to find the volume and surface area of the given cuboid. All right mathematicians, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने टॉपिक्स हो सकते हो as soon as possible मैं उसकी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करता रहूँ, क्योंकि टॉपिक्स बहुत हैं और टाइम कम होता है. मेरी कोशिश होती है कि कंटिन्यूशन रहे और आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होते रहें. और आपको कुछ भी समझ ना आए, कोई भी क्वेश्चन आप प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स के अंदर आप शेयर कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.